सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट लेने के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग करनी पड़ती है अपनी फ़ाइल की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरी फ़ाइल है। अगर आप इसका सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए कैलबरी है, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं यही लगा रहने दूंगा। उसके बाद आपके पास आपको फ़ॉन्ट साइज़ जो है यहाँ से चेंज करना होता है। तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट में आना होता है और ऑटो फिट कॉलम्स विड्थ पे क्लिक करना होता है। तो ये देखिए आपके जो कॉलम्स हैं वो टोटली फिट हो गए। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये बहुत बड़ा है, तो इसके आप लास्ट वाले 2 जो हिस्से है वो रहने दो, बाकी सारे ख़त्म कर दो। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से शो होगा। तो चलिए अब दोबारा से इसको करते हैं ऑटो फिट, ठीक है। इस सारे को सिलेक्ट करें और फॉर्मेट पे आके ऑटो फिट पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए, ये सारी की सारी इसकी रोज़ जो हैं फिट हो गई। अब आप इसकी मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो जैसे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ये भी सेंटर में और यहाँ पे इसको भी हम सेंटर में कर दें। तो चलिए, ये ऑलमोस्ट जो हमारी सेटिंग थी वो हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको कलर करना चाहें तो ये सारा कुछ मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो ये सारा का सारा ना मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंट कैसे लेंगे। तो सबसे आसान जो मेथड होता है ना, वो कंट्रोल पी का मेथड होता है। आप कंट्रोल पी करें और अपनी जो है सेटिंग करनी पड़ती है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखें, नो स्केलिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो टेबल है वो इस पर फिट आ रहा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फ़ाइल फिट नहीं आती है, तो मैं उसके बारे में भी आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको अंदर भी मिलती हैं। तो चलिए इन ऑप्शंस को हम अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो अब हम होम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा पेज है, यहाँ तक हमारा पेज है। ये जहाँ पे लाइन शो हो रही है, तो ये हमारा सारी की सारी टेक्स्ट पेज के अंदर ही है। लेकिन अगर पेज के बाहर भी होती, देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, हमारी टेक्स्ट जो है वो पेज के बाहर हो गई। तो अगर आप अब इसको कंट्रोल पी से करते हैं तो यहाँ पे ये देखें रिज़ल्ट, और मैंने यहाँ पे एक और रिज़ल्ट दिया था वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप फिट शीट ऑन वन पेज करेंगे तो ये देखें, ये खुद ब खुद आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से करके भी होता है, ठीक है। मतलब आपका जितना मर्जी बड़ी शीट है आप वन पेज पे लेके आएंगे, आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उसमें सिर्फ मसला ये रहेगा कि अगर बहुत बड़ी शीट होगी तो आपका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं मज़ीद सेटिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है ये पेज लेआउट में होती है। ये सारी की सारी इसकी पेज सेटिंग की ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है और इसमें मार्जिन में ही हमें सारी की सारी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या है, पेज है। तो सबसे पहले पेज में आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है तो मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद एडजस्ट टू, तो ये 100 पे होता है नॉर्मली, तो चलिए हम 100 ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिट 1 to 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है। उसके बाद यहाँ पे आप पेज का साइज़ जो होता है वो नॉर्मली A4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी है तो क्वालिटी भी जो ऑटो होती है हम वही रहने देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स आते हैं। तो ये जो इसके लेफ़्ट में, इसके राइट में पेज के टॉप और बॉटम पे जो एक स्पेस छोड़ता है, ये प्रिंटर बेसिकली छोड़ता है। और प्रिंट जो होता है वो सेंटर में देता है ताकि खूबसूरत नज़र आए, बिल्कुल पेज के कॉर्नर्स पे ना जाए, ये वो वाला मार्जिन होता है। तो यहाँ से आप इस मार्जिन को कम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप अगर कम से कम भी करते हो तो 0.5 करो, इससे ज़्यादा कम नहीं करना आपको, टॉप लेफ्ट बॉटम और सारी साइडों पे, ठीक है। उसके बाद हेडर एंड फुटर होता है। तो अगर आप यहाँ से ही अपने पेज को हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे आपको कस्टम हेडर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेंटर में देखें हम लगाते हैं पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट टेक्स्ट है, तो अगर आप फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट का फॉर्मेट खुल गया। यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बाहर से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैसे ही लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश 1, और यहाँ पे BA सॉरी BA BSc। तो यहाँ पे देखें मैंने हेडर दे दिया, सेंटर में मैंने पेज नंबर दे दिया, और बुक का नाम, और साइड पे BA BSc, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे उसके बाद शीट्स की ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे अगर आप इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारी जो फोल्डर होगा अब किस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि हमने फोल्डर लगाया। तो यहाँ पे देखें इंग्लिश 1, और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दूसरा पेज भी है हमारे पास जो इतना सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें 2 नंबर पेज, तो ये पेज नंबरिंग भी खुद ब खुद चलती रहेगी। तो इस तरह से हम पेज नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम फिर से पेज लेआउट में आते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन को काफ़ी हद तक मैंने क्लियर किया। एक लास्ट पे ऑप्शन रह गया शीट्स की, ठीक है। तो प्रिंट एरिया अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो ये हम बाहर से सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रोज़ होती है, अगर आप कोई रो चाहते हो कि हर पेज पे टॉप पे रिपीट हो, तो उसके लिए होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और यहाँ से अपनी रो को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गई, और यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे शो हो जाती है, ठीक है। तो बाकी और जो है वो चीज़ें यूज़ में नहीं आती हैं। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे ये लैंडस्केप के बारे में भी आपको बता दिया, यहाँ पे साइज़ के बारे में भी मैं आपको बता दिया, आप जो सा मर्ज़ी ले सकते हैं। इसी तरह से पेज ब्रेक की भी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, और इन दोनों ऑप्शंस की भी जो प्रिंट टाइटल्स है और इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है प्रिंट एरिया, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, आप अगर थोड़े से एरिया का, जैसे कि मैं काउंट तक प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट पे आऊँगा और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ तक लिया है, तो कंट्रोल P करूँगा, तो ये देखें यहाँ तक मेरा प्रिंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। आप फिर से वापस आते हैं। अब आप अपने प्रिंट एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका देखें यहाँ पे पेज मेरा ख़त्म हो रहा है, और ये सारा का सारा एक्स्ट्रा एरिया है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिंट एरिया में ले लूँगा, देखें यहाँ पे मुझे प्रिंट एरिया मिलता है और सेट एज प्रिंट एरिया। तो इसने सारा का सारा प्रिंट एरिया में ले देना है। देखें 2 रिजल्ट हैं मेरे एंड पे, और यहाँ पे देखें 1 रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे अगर नहीं लेता तो आप फिर टू करते हैं, तो ये देखें दोनों को इसने उठा लिया, ठीक है। तो ये नॉर्मली अगर आप कम पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरे का भी लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, तो अभी ये देखें ये यहाँ पे अगर ये तो मैंने खींच के कर दिया, लेकिन अगर मैं नहीं खींचता, नॉर्मल रखता हूँ, तो देखें यहाँ से एक जो रिज़ल्ट होगा वो बाहर हो जाएगा। नो स्केलिंग, तो देखें यहाँ पे एक रिज़ल्ट जो है वो मेरा बाहर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका आसान सा हल है, क्योंकि हमारे पास नीचे से बहुत ज़्यादा स्पेस बाकी है। तो यहाँ पे मैं पेज को लैंडस्केप कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, अगर ये बहुत बड़ा भी होता तो और भी आ जाता। तो यहाँ पे इस तरह से करके जो है वो प्रिंट लिया जाता है। तो इसका एक और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो भी सेम है वो जो नीचे आपको मैं बताया। लेकिन अगर आपका पेज एरिया बड़ा है, बहुत बड़ा है, और वो बड़े एरिया में से कुछ बड़ा एरिया में से आप प्रिंट लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा पेज यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे मेरा पेज ख़त्म हो जाता है, और मुझे प्रिंट चाहिए सिर्फ यहाँ तक, मतलब ये वाला टेबल मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ तक मुझे प्रिंट चाहिए। तो वो कैसे लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है, आपको जाना होता है व्यू में, और यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल अपना जितना भी एरिया आप प्रिंट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप ओके करें और यहाँ से अपने एरिया को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इतना एरिया जो है मेरा सिलेक्ट हो गया।
तो ये जितना मर्जी आप बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये सबका सारा का सारा एरिया जो है वो उसको शो करवा देगा। अब यहाँ पे आप कंट्रोल पी करें तो ये देखें यहाँ पे आपका उसी हिसाब से एरिया शो हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सारी की सारी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए वो आपको डिसाइड करना होता है। जैसे कि मैं इस एक पेज का प्रिंट ले रहा हूँ, तो कितने प्रिंट चाहिए। इस एक पेज के मुझे 10 प्रिंट चाहिए, 20 प्रिंट चाहिए, 30 प्रिंट चाहिए, या अगर मेरे 30 प्रिंट हैं तो उन 30 प्रिंट्स की कितनी कॉपीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, अगर एक कॉपी चाहिए तो उसमें 30 प्रिंट निकलेंगे, सबकी एक एक कॉपी होगी। अगर मैं 2 करूँगा तो फिर 60 प्रिंट निकलेंगे और सब प्रिंट्स की 2-2 कॉपीज़ होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमें पेज सेलेक्ट करना होता है 1 से लेके कहाँ तक हमें प्रिंट चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 30 तक, ठीक है, या 10 से लेके 20 तक, या 30 से लेके 60 तक। ठीक है, तो इस तरह से इसको करते हैं। और ये जो है सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दी हैं।